Good morning, all of you. Good morning, sir. कैसा चल रहा है आप लोगों का एस्टिमेट? आज कितने डेज हो गए आपकी क्लासेस के? 10. 10 डेज हो चुके हैं। कुछ लर्न किया 10 डेज के अंदर या नहीं, या कुछ समझ में नहीं है? हाँ सर, बहुत कुछ लर्न किए। ओके, गुड। तो बेसिकली हम लोग जो वर्क कर रहे हैं, जैसे कि आपने देखा कि हम लोग ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, उसके बाद हेडरूम का आज हम लोग करेंगे। तो हेडरूम में जो कंपोनेंट्स होते हैं उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद आगे मूव करेंगे। तो अभी तक जितना भी डिस्कशन हुआ है, कौन बता सकता है? बताइए। विजय और दूसरा कोई? विजय तो हर चीज बता देता है। दूसरा कौन है? किरण। हाँ किरण, बोलो। सर, हमने एस्टिमेशन में अब तक जो हमने पाइलिंग का वर्क किया है, एक्सकवेशन का वर्क किया है, डिस्पोजल का वर्क किया है, सैंड फिलिंग का वर्क किया है, उसके बाद पीसीसी किया है, आरसीसी किया है, शटरिंग किया है, उसके बाद हमने स्टील प्रोवाइड किया है, उसके बाद हमने 10 इंच वॉल नहीं पेरीफेरी वॉल किया है, उसके बाद हमने 10 इंच वॉल ब्रिक वर्क किया है, उसके बाद 5 इंच वॉल का ब्रिक वर्क किया है, उसके बाद हमने किया है स्लैब का वर्क किया है सर। स्लैब का वर्क प्लास्टरिंग किया है, स्लैब किया है, और उसके बाद हमने जो क्या आउटर वॉल का प्लास्टरिंग किया है, आउटर वॉल का प्लास्टरिंग किया है, और उसके बाद हम फर्स्ट फ्लोर पे गए। फर्स्ट फ्लोर पे हम लोगों ने आरसीसी वर्क से स्टार्ट किया है। वो आरसीसी वर्क से ही होगा। उसके बाद हमने शटरिंग वर्क किया, उसके बाद 10 इंच वॉल का ब्रिक वर्क किया और 5 इंच का किया। उसके बाद हमने प्लास्टरिंग किया, उसके बाद इनर वॉल प्लास्टरिंग किया, उसके बाद आउटर वॉल प्लास्टरिंग किया। ओके। तो बेसिकली जो जो कंपोनेंट्स आप बताई हैं, जो जो एक्टिविटीज आप बताई हैं, वो सभी एक्टिविटीज जो हैं हम लोग किए हैं। उसमें से एक आपका छूट गया, रनिंग मीटर का जो प्लास्टर है वो आपका छूट चुका है। हाँ सर। और कौन है जो बताएगा? विजय बताओ। सर, हम लोगों ने डीपीसी का कैलकुलेशन नहीं किए हैं अभी तक। डीपीसी कब प्रोवाइड किया जाता था? सर, प्लिंथ बीम को ऊपर जो ग्राउंड में और वॉल के नीचे, मतलब ऐसा नहीं है। जब प्लिंथ बीम नहीं प्रोवाइड किया जाता तब डीपीसी प्रोवाइड किया जाता है। डीपीसी होता क्या है? किस चीज का? क्या इसका केमिकल, मतलब उसका कॉम्बिनेशन क्या है, मिक्सचर क्या है? सीमेंट और वाटर कोर्स फाइन एग्रीगेट। कंक्रीट का क्या है फिर? वही है कंक्रीट में। तो हम डीपीसी क्यों प्रोवाइड करेंगे? डीपीसी का वर्क क्या है? सर, बेसिकली जो ग्राउंड के नीचे जो सॉइल होता है, ड्यू टू तो अगर कोई उसके नीचे से पानी जो होता है तो वो वॉल के कंटेक्ट में आ सकता है, तो वॉल डैमेज हो सकता है। तो डीपीसी क्या करता है ना, उसको पानी को प्रिवेंट करता वॉल है तो कि कनेक्ट में आपके है नहीं। हाँ सर, देन 4 फीट के ऊपर है। हाँ सर, ठीक है। वॉल कैसे कनेक्ट में रहेगा? प्लिंथ बीम नहीं बीच में पड़ा हुआ है? हाँ यस सर, ठीक है। सर, हाँ एक डाउट है। हाँ। सर, हम लोग जब एस्टिमेशन पढ़ते थे हमको डीपीसी क्यों पढ़ाया जाता था अगर यूज नहीं हो रहा है यहाँ पे तो? मैम, आप वर्किंग स्टेज में कोई वर्क की हैं? डिजाइन की वर्किंग स्टेज मेथड से? हाँ, किए। क्या? यार, अच्छा, आप लोग जो बीम कॉलम का डिजाइन किए हैं, FE 500 लेके किए हैं, FE 415 लेके किए हैं? 415। तो हम लोग आउटडेटेड है।
बस वही रीजन है। हम लोग आउटडेटेड हैं, आउटडेटेड। जो हमारे लोगों का एजुकेशन सिस्टम है वो आउटडेटेड है। ये सर अभी 500 आ चुका है फ्री का। तो चेंज होना चाहिए था क्वेश्चंस। यस सर। मगर चेंज करने के लिए पूरा कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा ना, 500 कर देंगे चेंज तो। हाँ सर। यस सर। कौन लिखेगा उसे दोबारा? तो इसीलिए रिवाइज नहीं हो रहा है। ओके सर। सर थोड़ा ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग में थोड़ा सा चेंज, आई थिंक चेंजेस होगा कुछ। ग्राउंड फ्लोर पे फ्लोरिंग का चेंजेस होगा, तुमने कर लिया? ऐसा कंप्लीट है दोनों, तो थोड़ा सा कल ग्राउंड फ्लोर पे चेंजेस था और हाँ। प्लास्टरिंग टाइम में सुपर स्ट्रक्चर जो फर्स्ट फ्लोर में थोड़ा चेंजेस होगा सिर्फ। ठीक है, देख लेंगे। और एक्टिविटीज बताओ, कौन और बताएगा कितना चीजें हम लोग लर्न कर चुके हैं ग्राउंड फ्लोर फर्स्ट फ्लोर में? बताइए। हाँ वर्षा बोलो। हेलो सर। बोलो। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सर। हम लोग ग्राउंड फ्लोर में फर्स्ट तो पाइलिंग किए थे, उसके बाद एक्सकवेशन, देन डिस्पोजल किए थे, देन सैंड फिलिंग, देन पीसीसी एंड आरसीसी, आफ्टर दैट सॉल्डरिंग, देन स्टील वर्क, देन सर हम लोग किए थे जो ब्रिक मशीनरी किए थे सर। 10 बिलो प्लिंथ और ग्राउंड लेवल के लिए। और उसके बाद सर हम लोग 10 इंच वॉल के लिए किए थे, आफ्टर द हाफ ब्रिक वर्क। और देन सर हम लोग किए थे सर जो क्या बोलते हैं उसका, आप लोगों देन का हाफ ब्रिक भूलने का जो वो हो रहा है, सिस्टम हो रहा है, उसका रीजन है प्लास्टरिंग ऑफ कि हम लोग इनर। नंबरिंग, सुन लीजिए मैम, आप लोग नंबरिंग्स में मूव नहीं करते। ओके सर, सॉरी सर। नंबरिंग पे मूव करके दिखाइए। टोटल 16 थिंग्स थी। यस सर। तो 1 2 3 बोलिए। ये 4 5 सर गायब नंबर होगा तो पता 1। चल जाएगा ना आपको। यस सर। सर नंबर 1 में पाइलिंग, हाँ नंबर 2 एक्सकवेशन, हाँ नंबर 3 डिस्पोजल, हाँ नंबर 4 सैंड फिलिंग, हाँ नंबर 5 पीसीसी, हाँ नंबर 6 आरसीसी, हाँ नंबर 7 शटरिंग वर्क, हाँ नंबर 8 स्टील वर्क, हाँ देन नंबर 9 हम लोग किए थे सर जो सर जो ब्रिक मशीनरी किए थे हाँ बिलो द उसका प्लिंथ लेवल। बिलो प्लिंथ लेवल। देन नंबर 10 किए थे 10 इंच वॉल के लिए, नंबर 11 किए थे 5 इंच वॉल के लिए, देन नंबर तापर 12 किए थे सर प्लास्टरिंग ऑफ इनर वॉल, देन आउटर वॉल का प्लास्टरिंग किए थे। नहीं वॉल, हम रूफ का प्लास्टरिंग किया उसके बाद। सॉरी सर, रूफ के। देन किए थे कौन सर किस नंबर पे रूफ का? 13। 14 में सर आउटर वॉल का। उसके बाद फ्लोरिंग के लिए किए थे। देन नंबर 16 रनिंग मीटर निकाले थे। राइट। तो क्लियर हो गया सभी को? हम लोग जो भी एक्टिविटीज याद रखेंगे वो सभी नंबर्स में रहेंगे। यदि उनका डिजिट्स में नंबर रहेगा तो क्या होता है कि आपका जो फ्रीक्वेंसी है वो भी मेंटेन रहेगी और आपका मेमोरी भी स्ट्रॉन्ग रहेगा। राइट और रॉन्ग? यस सर। अच्छा ये बताइए, आप लोगों को जो क्लास कैसा लगा? कितने लोग रिव्यू दे चुके हैं? हमारा रिव्यू जो लिया जाता है कितने लोग दे चुके हैं? केवल विजय दिया है और रवि ने भी दिया है। और कौन दे चुका है रिव्यू? 2 लोग दिए हैं। मैम आप लोगों का क्या है, यदि आपको क्लासेस अच्छा लग रहा है तो आपको हेल्प करनी चाहिए ना हम लोगों की। राइट और रॉन्ग? यस सर। चलिए आज आप लोग रिव्यू देंगी, मैं लूंगा। ठीक है, टाइमिंग बताइए सुटेबल। मैं लिख रहा हूँ, बोलिए। किरण बताओ। सर क्लास खत्म होने के बाद। क्लास खत्म होने के बाद, ओके। मतलब 10:30 11 ओके। हाँ। बाकी लोगों का? वर्षा, मैं नाम बोलता हूँ अभी, आप लोग हेल्प नहीं करते हो। इतना अच्छा नॉलेज हम स्प्रेड कर रहे हैं प्रॉपर वे से। बताइए वर्षा मैम। सर आप बता दीजिए टाइम। ठीक है, आफ्टर 11:10 कर देते हैं। 10 मिनट का मैम का रहेगा, उसके बाद आपका।
ओके सर, ठीक है। और उसके बाद कौन है? बी, कौन सा ये, क्या नाम है आपका? नाम मैं बार बार भूल जाता हूँ, बताइए प्लीज। खेडेकर विवेक। हाँ, खेडेकर खेड़कर विवेक। विवेक। विवेक, हाँ विवेक, सर आप कल दे बताइए दूंगा। कल कब देंगे? टाइमिंग है कुछ? आज, कल? कल कल क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, कल क्लास खत्म होने के बाद, दैट्स गुड। और आपका स्वराज, आपने दिया रिव्यू? नो सर। नहीं, जूम पे ही देना है, ऐसा कुछ नहीं है, यहीं पे ही बोलना है, बस आपको फेस दिखाना पड़ेगा अपना और नथिंग। वैसे सर कल कर लेते हैं, थोड़ा कल क्लास कल करेंगे। आप दोनों का कर लेंगे, हाँ ठीक है। यस सर। और कोई है जिसने नहीं दिया है और मेरे नाम भी नहीं लिया है? ऐसा कोई नहीं है, गुड। तो दो दिन में हमारा कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, रिव्यू देने से क्या होगा ना, हम लोग जितना एफर्ट लगा रहे हैं, जैसे आपको आज राइट नॉलेज मिल गया है, बाकी लोगों का भी तो हक है ना राइट नॉलेज लेने का, है या नहीं है? हाँ, तो उसी चीज को हम लोग को ध्यान रखना है। एक सेकेंड ना, एक कॉल है, मैं रिसीव कर लेता हूँ। हाँ अभिषेक प्लीज। ठीक है, तो अभी हम लोग मूव करते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। अच्छा ये बताइए, आपका जो टॉप पोर्शन, टॉप फ्लोर, रूफ होता है, रूफ के ऊपर हम लोग का क्या क्या आता है बताइए, कौन बताएगा? क्या कंपोनेंट्स होते हैं रूफ के ऊपर? हमने 2 फ्लोर कर लिया, एक ग्राउंड फ्लोर खत्म हो गया, फर्स्ट फ्लोर खत्म हो गया, उसका स्लैब भी पड़ चुका है, स्लैब के ऊपर का जितना पार्ट है वो हमको जानना है। हाँ बताइए विजय। और सर पहले तो हेडरूम रहता है, उसके बाद पारापेट वाल रहता है चारों तरफ से, देन वाटर टैंक रहता है, हेडरूम रहता है, पैरापेट वॉल रहता है, वाटर टैंक रहता है, और वाटर टैंक सर तो एक साथ वाटरप्रूफ। कास्टिंग नहीं होता है, वो चाहे प्लास्टिक का भी हो सकता है, कंक्रीट का भी बना सकते हैं, वो हाँ डिपेंड करता है। हाँ ये सर, देन हाँ और क्या रहता है? पैरापेट वॉल हो गया, हेडरूम हो गया, यस सर। और 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 कुछ छूट रहा है? वाटरप्रूफ। वाटर प्रूफिंग, ओके, हाँ यस सर। वाटर प्रूफिंग कर देंगे, और 3 हो गया, मगर वो फिनिशिंग में जाएगा वाटर प्रूफिंग। और बोलिए। और उसे ग्रेडिंग बोलते हैं एक्चुअली, वर्ल्ड जो है उसका नाम है ग्रेडिंग। क्या नाम है? ग्रेडिंग। हाँ, तो ग्रेडिंग कर देंगे हम लोग। ग्रेडिंग एक्टिविटी में ही तुम्हारा वाटर प्रूफिंग का केमिकल मिलके पड़ता है। ओके सर। ग्रेडिंग बस उतना मतलब ही। डिस्प्लेन कर देना सरफेस को पूरा एक लेवल पे। हाँ, ओके सर। तो और कुछ छूटा? किसी को और पता है और क्या छूट रहा है? मेरे हिसाब से तो छूट रहा है, आप लोगों के हिसाब से छूट रहा है या नहीं छूट रहा, वो जानना है मुझे। अच्छा, जो कॉलम्स हैं हमारे, उनको हम लोग वहीं पे एंड कर देते हैं या उनको कंटिन्यू करने के लिए हम लोग छोड़ के रखते हैं रॉड्स के ऊपर? हाँ ये यस सर सर। कंटिन्यू कर। छोड़ के रखते हैं, राइट। तो छोड़ के रखते हैं, कैसे रखेंगे? उनको पिलर कास्ट करना पड़ेगा हमको, डमी पिलर्स, राइट और रॉन्ग? यस सर। डमी पिलर्स में कास्ट करना पड़ेगा हमको उनको। डमी पिलर्स इन द सेंस ऑफ, क्या कर सकते हैं आप? ऐसा कर सकते हैं, चारों तरफ ब्रिक वर्क कर दीजिए और बीच में सैंड भर दीजिए, या तो आप ऐसा कर सकते हैं, ब्रिक वर्क का पूरा फिलिंग कर दीजिए। 2 काम कर सकते हैं, ठीक है। तो डमी पिलर्स हम लोग को देने पड़ेंगे। चलिए, और जो पैरापेट के कॉर्नर्स में जितने भी कॉलम हैं उनको हमको एक्यूरेट देना पड़ेगा, ठीक है। ग्रेड कम रहेगा हमारा, तो या तो ऐसा कर सकते हैं, कम ग्रेड का हम लोग दे दें, 7.5 ग्रेड का कर देते हैं, सब कंक्रीट कास्ट कॉलम कास्ट कर देते हैं। क्या बोलते हो रवि? क्लियर है या नहीं? यस सर। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं अभी अपने सर फिर से थोड़ा बताइए।
क्या बताऊं फिर से, वो पूछो। सर अभी जो बोले आप, जो डमी वॉल वाला। बताता हूँ। बताता क्या हूँ, दिखा देता हूँ। 1 सेकेंड लाइन पर रहेंगी तो दिखाऊंगा। मैं ढूंढ लेता हूँ, जो चीज़ मैं बोल रहा हूँ उसको दिखा देता हूँ, तो आपको क्लियर हो जाएगा, इमेज आ जाएगा। एक सेकेंड ना। मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट, ओपन कर रहा हूँ, वीडियो है, आप लोग देख लेंगे कैसा होता है। ये देखिए, दिख रहे हैं आप लोग को? दिख रहा है स्क्रीन या नहीं दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है। ये पिलर्स दिख रहे हैं Yes, ना, sir. डमी पिलर्स हैं ये। Yes, sir. ये क्यों प्रोवाइड किए गए हैं? कि यहाँ पे जो है रॉड जो रहेगा वो कोरोड ना हो, ठीक है। ये देखिए, Yes, sir. ये देखिए यहाँ पे डमी पिलर, ये ब्रिक वर्क कर दिया इसने। क्लियर है? ये कंक्रीट का है, इधर साइड में ब्रिक वर्क कर दिया। चलिए हम लोग भी करेंगे, मूव करते हैं। प्रियंका, आपने रिव्यू दिया है? सर रिव्यू आपको क्लास कैसा लगता है? समझ अच्छा में आ लगता रहा? है सर। तो आपने रिव्यू दिया अभी तक या नहीं दिया? नहीं हाँ गुड, आज आप देंगी रिव्यू, ठीक है, आफ्टर क्लास। फ्री है तो? नहीं सर, आज थोड़ा बिजी हूँ, तो कल कब हो दूंगी। पाएगा? कल? ठीक है, ठीक है, कल देंगे आप। बाकी लोग तो ठीक आज है, दे रहे हैं, आप कल देंगे। ओके सर। ये आपका हेड रूम हो गया। ऑलरेडी लिखा हुआ बोल रहा है कहीं पे, तो इसको क्या करता हूँ, वेट कर, इसको डिलीट कर देता हूँ, चाहिए नहीं हमको, पुराना फाइल्स हैं, डिलीटेड। तो ये हमारा हेडरूम है। तो हेडरूम में हमारा जो कंक्रीट है वो कहाँ कहाँ पे यूज होगा? M20 ग्रेड का कंक्रीट कहाँ कहाँ पे यूज होगा, मुझे बताओ। हाँ हेलो। हाँ, कहाँ कहाँ पे हम लोग का M20 ग्रेड का कंक्रीट यूज होगा? M50 ग्रेड? M20 सर मतलब ग्राउंड फ्लोर जो वहां पर तो पिलर में जहां पर से आरसीसी का काम हुआ, लाइक पिलर बीम वगैरह। तो देखो, आपका जो है, आपका हेडरूम का स्लैब पड़ेगा, यस तो सर। हेडरूम वाले पिलर्स जो हैं वो आपके जाएंगे या नहीं, राइट और यस रॉन्ग? यस सर। यस सर। तो वहीं पे आपका जो है वर्क होगा केवल यस सर। आरसीसी का, और कहीं पे तो होगा नहीं। और जो मैंने ये वाले पिलर्स बताए, इनको तो मैंने बोला 7.5 देके कर देंगे, क्योंकि इनको ब्रेक करना ही है बाद में, हमें क्यों ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट करना है, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो जो हेडरूम है हमारा वो ये बनेगा हेडरूम। ये 4 पिलर रहेंगे, आपको दिख रहे हैं? यस सर। एक C1 है, एक C2 है, एक C3 है, एक C4 है, दिख रहा है? यस सर। C4 C1
C4, C1, C4, C3 और C2, ये C5 है, सॉरी C5 है, C3 नहीं, C5, C4, C5, C2, C1, एक एक प्लेयर रहेगा ये, राइट और रॉन्ग? यस सर। तो चलिए, आप लोगों को क्लियर है नहीं क्लियर है? यस सर क्लियर है। बाकी लोगों का आवाज नहीं आ रहा है, कहाँ है बाकी लोग? क्लियर है सर। क्लियर है? तो एक काम करते हैं, पहले हम लोग जो है इसको कॉपी कर लेते, नहीं कॉपी नहीं, पहले हम इंसर्ट कर लेते हैं इतना ऊपर। इंसर्ट करने के बाद जो है इसको कॉपी कर लेते हैं और हम लोग पहले जो डमी वाले कॉलम है उनको डाल देते हैं, नहीं तो फिर ये डाटा हमारा चला जाएगा और हम इसको यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ग्रेड ऑफ कंक्रीट जो है वो मैं चेंज कर देता हूँ, इसको M10 कर देता हूँ या M7.5 भी कर सकता हूँ, M10 कर देता हूँ। तो M10 का जो है मैं यहाँ पे जो है अभी देख लेता हूँ कौन कौन सा कॉलम जाएगा। बस हम लोग को एक C1 निकाल देना है, एक C2 निकाल देना है, एक C3 निकाल देना है, C5 निकाल देना है, एक C4 निकाल देना है। तो इनमें से एक एक कम कर देना, C1 तो एक ही है, कम कर देंगे तो गायब भी हो जाएगा, डिलीट कर देते हैं। C2 हमारा भी एक ही है, C2 ही है ना, हाँ C2 भी एक ही है, इसको भी निकाल देंगे तो ये भी डिलीट हो जाएगा। फिर एक C4 निकालना है, मतलब ये 3 हो जाएगा, और एक यहाँ से निकालना है तो C5 1 हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। और इनका जो हाइट है वो आपका हो जाएगा 3 फीट। कितना हो जाएगा? पैरापेट जो वॉल है हम लोग 3 फीट का देंगे, राइट और रॉन्ग? ओके सर। तो हम लोग का कॉलम का हाइट भी 3 फीट हो जाएगा। 3 फीट मतलब सही है तो नहीं, 3 फीट देखो कितना होता है, 0.91। पक्का? यस सर सर। 0.91। तो 0.99 लिख दूं मैं, चलेगा? यस सर। चलेगा सर। तो ये हमारा हाइट हो गया। तो इस ग्रेड का इतना कंक्रीट यूज होगा। उसके बाद M20 पे आ जाते हैं। यहाँ पे C1 C2 रहेगा और C5 रहेगा, C3 हटा देंगे जैसा मैंने देखा हेडरूम में, और एक एक कॉलम रहेगा सर। यहाँ पे जो हाइट रहेगी, हमारा जो हेडरूम का हाइट होता है जनरली आपका जो है वो वेरी करता है, मतलब जनरली रहता है 8 फीट का है हेडरूम का, बट हम लोग जो है आपका यहाँ पे जो है 8 फीट है वो क्लियर लेंगे, मतलब उसके ऊपर आपका बीम का डेप्थ रहेगा 1 फीट का, 1 फीट का बीम का डेप्थ रहेगा, तो आपका कितना हो गया टोटल 9 फीट हो गया। तो 8 फीट का कितना होता है लेंथ, निकालो। टू 2.43 सर, 43। क्या 2.439। ठीक है, उसके बाद जो है आपका आता है रूफ बीम। तो हम लोग बीम देख लेते हैं कौन कौन सा वहां पे बीम अवेलेबल है और क्या लेंथ है उसका। चलिए, तो यहाँ पे देखिए आप लोग, क्या है आपका B1 है, और आपका ये कौन सा है B2 है, B1 है B2 है, मतलब 2 B1 है 2 B2 है। लेंथ इसका देखना होगा हमको, लेंथ ऊपर से पता चल जाएगा कितना लेंथ है यहाँ से यहाँ तक का, 4522। 4522 ना। यस सर। तो 4522 जो है उसमें हम लोग 250 माइनस कर देते हैं, कितना हुआ 4272। 4272। 2 बीम है आपका 4272। उसके बाद जो है आपका ये 2 नंबर्स बीम है, उसके बाद फिर आपका 2 नंबर्स बीम है, वो कौन सा है
लेंथ देख लेते हैं, ये इधर से हमें पता चल जाएगा। इसमें से -16 माइनस करिए आप लोग, 16.209 माइनस 11.687 कितना हुआ? So 4.522. 4.522 ना, 28. 52. 4 पॉइंट और प्लस 250 ऐड करिए, 0.25 या 250 जो भी है। So 4.772. आप दोनों का डेप्थ देख लेते हैं, B1 B2 का कितना है, उसके हिसाब से कर लेंगे। B1 का है 350, इसका भी 350, दोनों का 350 है। चलिए, तो यहाँ पे जो है हमारा सेम डेप्थ ही होगा, ठीक है। और बाकी सेल जो है हमारा डिलीट हो जाएगा, राइट और रॉन्ग? यस सर। अभी आपका जो है 4.72 और इसमें 250.25 ऐड करिए और दोनों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा एरिया? वो आपका यहाँ पे स्लैब एरिया होगा, बताइए। मैं यहीं पे कर देता हूँ, दिस वन इनटू ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं, दिस वन ये आ गया आपका, राइट है? यस सर। तो कितना हो गया आपका? ये आपका स्लैब हो गया जो पड़ेगा। उसके बाद आपका लिंटल, लिंटल कहाँ पर रहेगा? ओनली डोर पे एक रहेगा। यस सर। तो इसको डिलीट कर देता हूँ, D1 बचेगा केवल एक, बाकी सब नहीं रहेगा कुछ भी। सबको जो है विंडो होगा नहीं, छज्जा होगा नहीं, छज्जा रहता है वैसे, अदरवाइज रहता है क्या? हाँ ये सर रहता है। छज्जा दे देंगे। फिर आपका पहाड़ नहीं रहेगा, स्टेयरकेस, किचन काउंटर कुछ रहेगा नहीं, और कुछ कंक्रीट का रहेगा ऊपर में? बताइए, आप लोग बोलेंगे नहीं तो नहीं होगा। हाँ सर और कुछ नहीं, इतना ही है। इतना ही रहेगा ना? यस सर। ये मैं सेटरिंग कर रहा हूँ, इसका भी तो सेटरिंग यूज होगा ना।
C1 C2 जो है हमारा C1 C2 और C4 C5 हमको क्या करना पड़ेगा, 2 बार बनाना पड़ेगा। समझ पा रहे हैं क्या करना पड़ेगा? तो मैं पहले ऊपर वाला निकाल रहा हूँ, तो उसमें जो हमारा C1 C2 है वो है नहीं, तो मैं क्या करता हूँ, इसको एक बार कॉपी कर लेता हूँ कंप्लीट प्रोसेस को। पहले मैं इसको इंसर्ट कर लेता हूँ नीचे, ये ऊपर कर लिया। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इसको कॉपी कर लूँगा, अभी मैं क्या करूँ, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, C1 हमारा है नहीं ऊपर में, C2 हमारा है नहीं, उसको डिलीट कर देते हैं। C3 है, C3 का हम लोग निकाल देंगे क्वांटिटी आपका, इसका जो हाइट हम लोग लिए हैं यहाँ पे, ये हाइट प्रोवाइड कर देंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ये चीज की नहीं? यहाँ पे डॉलर लगा देता हूँ। हम लोग पहले ऊपर वाले जो डमी कॉलम है उनका सेटरिंग कर रहे हैं, उसके बाद नीचे वाले कॉलम का सेटरिंग करेंगे, बस नथिंग, और कुछ नहीं किया। तो हमारा केवल वहां तक जो है C1 C2 नहीं है, आप देख पाएंगे यहाँ पे C3 C4 C5 है, तो इनका मैं पहले सेटरिंग कर रहा हूँ। राइट और रॉन्ग? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो है कॉलम जो है वो 2 है। 2 कैसे होगा वहां पे देख लेते हैं हम लोग। इज इक्वल टू 3 इंटू 2 होगा, 2 रहेगा ना डबल, और ये भी हमारा जो है आपका 3 इंटू 2 होगा। यहाँ पे जाता हूँ 1 है, तो 1 है इंटू 2 होगा। चलिए C5 आपका हो गया, सॉरी ये गड़बड़ हो गया, कितने में होगा ना, अभी C3 हो गया हमारा। शटरिंग पता है ना आपका, डबल रहेगा, 4 पैनल रहेंगे, तो 2 मैंने दोनों में डिवाइड कर दिए, तो 4 हो गए ना टोटल। यस सर। हाँ, तो वही चीज है यहाँ पर, नथिंग। C5 भी हो गया मेरा। अभी आते हैं C1 C2, तो C1 C2 ऐसे ही रहेगा, एक एक जो था। C3 इसमें नहीं रहेगा, तो C3 माइनस कर देता हूँ मैं, इनका हाइट भी मैं डिसाइड करूंगा, अभी डिलीट कर देता हूँ। C2 का ये हाइट जो है, हाइट में डिफाइन कर देता हूँ। हाइट हम लोगों का रहेगा आपका कितना आया था, 8 फीट का, ये वाला ना, दिस वन। डॉलर लगा देता हूँ, ड्रैग करता हूँ, और इसमें क्वांटिटी सबका 2 है, देख लो सब चेंज्ड है। क्लियर है कि नहीं? यस सर। ये हमारा शटरिंग कंप्लीट हो गया। अब शटरिंग के बाद रूफ बीम का शटरिंग है, वो ऑटोमेटिकली चेंज्ड है, हमको कुछ करना नहीं है, हमको बस इसको रिमूव करना है, हम रिमूव कर देते हैं। उसके बाद स्लैब है, स्लैब का एरिया हम लोग यहाँ से दे देते हैं। स्लैब के एरिया सेम फुल रहेगा, तो बीम का माइनस होगा।
स्लैब का एरिया फुल रहेगा, बीम का एरिया माइनस होगा, बताइए। सर शटरिंग में तो बीम का एरिया माइनस होगा ना? माइनस होगा ना? ये सर चारों तरफ से तो माइनस तो होगा। बीम का हम लोग निकाल लेते हैं कितना एरिया है, ये निकला हुआ है यहाँ पे, शायद एरिया ही निकला है, एरिया ही है ना? नहीं, सर ये सिर्फ लेंथ नीचे है, वाला विड्थ तो 0.25 को अगर माइनस कर दे तो हो जाएगा शायद, तो विड्थ है। ये लेंथ है हमारा, ये लेंथ है, और विड्थ हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ पे। हाँ इसी के ये साथ, सर देन सही है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, इज इक्वल टू दिस इनटू दिस वन, और इनको ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे इज इक्वल टू सम करके ये एरिया हमारा 4 माइनस हो जाएगा इसमें से, किसमें से, दिस स्लैब वन से। माइनस दिस वन, राइट। यस सर। चलिए, अभी स्लैब हो गया आपका। छज्जा यहाँ पे है एक, गुड, इसको डिलीट कर देते हैं। एक सेकेंड, छज्जा है, ये क्या है, लिंटल जो है, लिंटल यहाँ पे आपका है, ये वाला जो डिजिट है हम लोग हटा देते हैं। लिंक होने से एक फायदा है, आपका अपने आप निकलता चला जाएगा सब चीज, आपको कुछ करने का जरूरत नहीं है। डिलीट, फिर आपका आता है फोर्थ नंबर, क्या था, ओके, स्टेयरकेस, ये सब तो चाहिए नहीं, होगा नहीं आपका। डिलीट, यहाँ पे जो है आप सम करिए, समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? यस सर आप समझ लोग, में आ रहा है। बाकी लोग नहीं बोल रहे हैं, तो तुम बोल रहा है, लगता है बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है। नहीं आ रहा है तो बोलना है, प्लीज बोलिए आप। तो ये आपका टोटल क्वांटिटी हो गया। इतना स्क्वायर मीटर आपका शटरिंग होगा, फिर आरसीसी निकाल लेते हैं, ये क्वांटिटी आरसीसी का टोटल आपका यहाँ पे हुआ नहीं था क्या, टोटल गायब हो गया क्या, चलिए टोटल कर लेते हैं। तो 5% एक्स्ट्रा रहेगा यहाँ पे। आप लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो बोलिए ना, नहीं समझ में आ रहा है, लोग बोल नहीं रहे हो। सर समझ में आ रहा है, देख रही हूँ। दिखते ही समझ में आ रहा है, या ऐसा तो नहीं सोच रहे हो बाद में समझ लूंगा? ऐसा नहीं सर। ऐसे कितने लोग हैं जो समझ रहे हैं बाद में समझ लूंगा, वीडियो तो पहुंच ही जाएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा बाद में, अभी नहीं समझोगे तो बता रहा हूँ, बाद में मत बोलना बताया नहीं।
तो कंक्रीट का क्वांटिटी हो गया, यहाँ हम लोग कंक्रीट देते हैं। कम कैसे हो गई? सॉरी सॉरी, सही है। उसके बाद जो है आपका ये हो गया। उसके बाद आपका आता है ब्रिक वर्क। 10 इंच का ब्रिक वर्क कहाँ पे होगा? नंबरिंग जो हम कर लेते हैं। 10 इंच का ब्रिक वर्क कहाँ पे होगा हमारा? जैसे हेडरूम के चारों तरफ और चारों तरफ ना। और पेरीफेरी वाल पे कर सकते हैं, नहीं तो 5 इंच की कर सकते हैं। तो हमारा जो हेडरूम का चारों तरफ होगा तो वो लेंथ हम लोग को पता है। ये सर जो बीम का लेंथ वहां से मिल जाएगा अभी। वही मिल जाएगा ना। यस सर। तो इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये तो नंबर हमारा 2 है और लेंथ हम वहां से सेलेक्ट कर लेते हैं। सॉरी, गलत जगह से मैं सिलेक्ट कर दिया। तो ये हमारा हो गया। हाइट कितना रखना है? हाइट हमारा रहेगा आपका जितना ये कॉलम का हाइट, राइट और रॉन्ग? यस सर। डिडक्शन होगा हमारा डोर का। किसका डिडक्शन होगा? D1 D1 का। D1 सर। D1 कहाँ गया? देखता हूँ ये क्या। ये जीवन है, ये लेंथ इसका विड्थ है। तो विड्थ जो इसका था वो था तुम्हारा, देख लेते हैं हम लोग जीवन का कितना था। जीवन जीवन था हमारा 3 फीट 3 इंच। देखो कितना होता है 3 फीट 3 इंच। 0.99। तो फिर 3 फीट तुम लोग क्यों बताए थे? फिर 0.99 होता है। हाँ, गलती करवाते हैं उससे। सर वो 3 फीट बोला 0.914 आ रहा था, तो आपने बोला कि नहीं ले लेते हैं। 914 4 आ रहा था वो। 914 ना। ओके, यस इसको सर। करेक्ट कर लेता हूँ मैं, कोई बड़ी बात नहीं। ये हमारा कितना होगा? 2.13। ठीक है, ये तो सही है। सर यस सर। ये हो गया। ऊपर जो करेक्शन करना था कर लेते हैं। 914 गुड।
अभी चलते हैं, हमारा ये हो गया 10 इंच वॉल। 5 इंच वॉल रहेगा पेरीफेरी वॉल, इसको एक साथ कैलकुलेट करके लिख सकते हैं हम लोग। हाँ, यस सर। ये डिलीट कर देता हूँ जितना भी चीज है, रिक्वायर्ड नहीं है, नेट टोटल रहेगा। अभी इसको निकाल लेते हैं हम लोग, लेंथ कितना है। मैं प्लान को लेता हूँ, सर हम लोग ना ग्राउंड फ्लोर का जो पेरीफेरी वॉल निकाला था उसको भी लिंक कर सकते हैं शायद। सेम रहेगा, ऊपर बालकनी वालकनी नहीं रहेगा। हाँ ऊपर सॉरी सर बालकनी भी है सॉरी। तो ये वाला ले लेते हैं ना हम लोग, बेस्ट रहेगा। यस सर। बना लेते हैं, ये वाला बना हुआ है, ठीक है। तो क्या करते हैं, इसको एक्सप्लोड कर देते हैं। नहीं यार, एक्सप्लोड करके कुछ फायदा नहीं। मेजर करके इसको माइनस कर देते हैं, एल आई लाइन, फिर से ले लेते हैं बेस्ट। पेरीमीटर है इसका कितना, 42.833 ना, यस सर। 42.833। नाइन ले लेते हैं, 42.9। और जो हाइट रहेगा वो कितना रहेगा, 3 फीट। क्लियर है। स्क्वायर मीटर निकल आया हमारा। यस सर। चलिए, अभी यहाँ पे था प्लास्टर 12 mm प्लास्टर। 12 mm प्लास्टर केवल 10 इंच के वॉल में रहेगा, 5 इंच में तो रहेगा नहीं, क्योंकि आउटर में पहुंच गया ना 5 इंच। तो यस सर। 12 mm का प्लास्टर केवल 10 इंच में रहेगा। 10 इंच का कहाँ पर है ये वॉल, सॉरी इसका पहले टोटल कर लेता हूँ। दिस वन, ठीक है। और हाइट कितनी है, इज इक्वल टू दिस साइड प्लस कितना, बीम का डेप्थ, पर यहाँ से मिलेगा, ऊपर से लेता हूँ। हाँ बोलो, हाइट ऑफ दिस प्लस कितना, ये जो बीम का डेप्थ है स्लैब छोड़ के, राइट और रॉन्ग। यस यस सर। सर। तो ये प्लास्टर हो गया आपका। उसके बाद डिडक्शन डोर का आएगा, डोर का डिडक्शन यहाँ पे है, यहाँ पे है, इसको ले लो, चलो कॉपी। अभी क्या है आपका, ये देखिए, यहाँ पे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया डिडक्शन, ये मिल गया।
ये भी जो रहेगा सही है, इसको फॉर्मूला लगा देता हूँ into ये हो गया आपका, ये हो गया बांध जो है यहाँ पे नंबरिंग कर लेते हैं हम लोग। 5 था, 6 हो गया, 7 हो गया। कैंड हम लोग 12 उनका प्लास्टर कर चुके हैं। उसके बाद हम लोग प्लास्टर करेंगे आपका 6 से उनका प्लास्टर कहाँ पे होगा बताइए? स्लैब में। जो स्लैब एरिया है उसमें होगा। यस सर। स्लैब एरिया में प्लास्टर कर देता है, इज इक्वल टू करके स्लैब का जो कंक्रीट हम लोग लिए थे वहीं पे जाएंगे। यही तो, यस सर। ये हो गया। उसके बाद आपका आता है, फिर आपका आता है ब्रिक वर्क, सॉरी ये 10 इंच का प्लास्टर जो है, सॉरी 19 इंच का जो प्लास्टर है, तो ये आपका रहेगा पेरीफेरी वॉल में। टोटल जितना पेरीफेरी वॉल है आपका उसमें रहेगा, बोथ साइड रहेगा। कहाँ गया पेरीफेरी वॉल? ये, और प्लस इसका जो हाइट रहेगा वो भी आपका इतना रहेगा, प्लस आपका स्लैब थिकनेस जो आपका नीचे से प्लास्टिक में नहीं लिया गया। राइट और रॉन्ग? यस सर। और आपका हेडरूम के लिए प्लास्टर होगा आउटर। राइट और रॉन्ग? तो हेडरूम यस के सर। लिए क्या होगा, आपका जितना ये वाला इनर प्लास्टर है, इनर प्लास्टर जितना भी है, कहाँ गया ये वाला, ये हो गया इज इक्वल टू दिस वन और इज इक्वल टू ये जो हाइट है इसके साथ आपका ऐड रहेगा प्लस 0.125 स्लैब आपकी इसकी। ठीक है, यस सर। तो ये जो है आपको ये भी स्क्वायर मीटर आ गया, ये भी हो गया। और डिडक्शन आपका डोर का रहेगा ही डिडक्शन आउटर में। डिडक्शन में आपका डोर का डिडक्शन रहेगा क्लियर है? तो ये आपका हो गया आउटर प्लास्टर। उसके बाद आपका क्या बोलता है, आपका इसके बाद रनिंग मीटर का कुछ प्लास्टर होगा नहीं। राइट और रॉन्ग? यस सर। यस सर। टोटल आपका खत्म हो चुका है। यहाँ तक सभी का क्लियर है या नहीं? 9 यस स्टेप्स सर हैं, क्लियर। 9 स्टेप ही यहाँ पे पूरे डिस्कस है। तो अभी हम लोगों का जो है टोटल वर्क हो गया है। कल हम लोग जो है अब्स्ट्रैक्ट कैसे बनाते हैं उसके ऊपर मूव करेंगे। अब्स्ट्रैक्ट के ऊपर मूव करेंगे, अब्स्ट्रैक्ट मूव करने के बाद हम लोग फिर बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मूव करेंगे। राइट और रॉन्ग? ओके ठीक सर। है, यस कल सर। कल हम लोग इसके ऊपर मूव करके फिर आपका जो है बार बेंडिंग शेड्यूल के ऊपर मूव। चलिए हम लोग मिलते हैं सेम क्लास के अंदर। जो लोग सर रिव्यू एक देने के लिए सर बोले थे वो लोग प्रेजेंट रहेंगे। मैं एग्जैक्ट 11 जूम सर आईडी भेजूंगा। सर एक हाँ बोलिए। सर मैं ऑडियो रिव्यू नहीं दे सकती? मैम मैं आपसे बाद में बात करता हूँ 11 पे, उसके 11 है, सर वेट मेरा भी एक करिए डाउट था। आप। हाँ बोलिए, डाउट किसका है? सर बोल रहे सर जो समर इंटर्नशिप था ना, हम्म
सर उसमें जो रिपोर्ट बनाना था उसमें हम लोग को डे 1 से डे 7 तक जो भी लिखे वही लिखेंगे ना सर? हाँ तो सर उसमें इमेज भी तो ऐड कर सकते हैं, जो जो सर आप हाँ, इमेज इमेज तो ऐड करना बताया गया है ना, इमेज ऐड करना है। अच्छा सर, तो जैसे सर पहले क्लास में आपने जैसे हम लोग को रिपोर्ट भेजा है, एक एग्जाम्पल रिपोर्ट, पहला क्लास का तो वही सब, जब खाली स्टेप्स आप बताए तो वही हम लोग लिख दे रहे हैं बात का बात। डे 2 से हम हाँ एक्सप्लेन। हाँ, ये कोई इंपॉर्टेंट चीज मैंने बताई है तो इंपॉर्टेंट नोट करके लिख दो। ठीक है सर। हाँ ठीक है, फिर मैं अभी आप लोगों को लिंक शेयर करूंगा। मैम आप वरीड मत होइए, आपसे डिस्कशन होगा, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ, जैसा आप कंफर्टेबल होंगे। ठीक है, ओके सर, किरण थैंक यू। और वर्षा दोनों लोग आप वेट करिए, मैं अभी जूम आईडी आपको भेजता हूँ।